हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पे डिटेल डिस्कशन कर लिया था, जहां हमने उसके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए थे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाए। अब देखो, आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम रेंज की बात करें, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कॉन्स्टेंट। व्हाट इज कॉन्स्टेंट? लेट्स से जो मेरे पास सीरीज है वो है 4 4 4 4 4। तो आप इसे रेंज कैलकुलेट करो। लार्जेस्ट वैल्यू भी 4 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी 4 है, तो 4 - 4 वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर? से z, और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वैल्यू क्या है? 4। देन द रेंज इज 0। नो डाउट रेंज हमेशा क्या आएगा? 0। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आप याद रखोगे। एंड अगर एमसीक्यूज आते हैं ऐसे जहाँ पे सारी वैल्यू सेम होगी तो सिंपली रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या हो गया? हमने बताया था जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे डिस्कशन किया था कि जो हमारा लाइन इक्वेशन होता है वो होता है y = a + bx। a बेसिकली डिनोट करता है ओरिजिन को और b डिनोट करता है स्केल को। अब ये याद रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, दैट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, हर एक केस में आपकी वैल्यू कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब ए से वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगी। तो वैल्यू क्या बचेगी? y = bx। और एक और पॉइंट याद रखना कि ये जो स्केल है इसके साइन से कभी वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसका साइन मेरे लिए क्या होगा? इररेलेवेंट। अगर ये प्लस है तो भी हम प्लस लेंगे, अगर ये माइनस है तो भी हम प्लस लेंगे। और ऐसा सिर्फ रेंज के केस में नहीं होता, ऐसा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज क्वार्टाइल डेविएशन के केस में होगा। दैट इज ये प्रॉपर्टीज ओवरऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए सेम है। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या बताया था कि अगर y = a + bx है तो मीन, मीडियन, मोड ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा, स्केल से भी अफेक्ट होगा। बट वैसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में बता रहे हैं कि अगर y = a + bx है तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन a से अफेक्ट नहीं होता और b के साइन से अफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे हमने लिखा भी है, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इज अफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज इन स्केल। दैट इज if for any two constants a and b, the two variables x and y are related by y = a + bx, तो रेंज ऑफ y आप कैसे निकालोगे? सिंपली देखो, y = मेरे पास क्या बचा था? bx, और हमने बताया था कि b का साइन मैटर नहीं करेगा तो मॉड b हो जाएगा। तो रेंज ऑफ y = रेंज ऑफ x। क्लियर? वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि रेंज ऑफ y = मॉड b रेंज ऑफ x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y का रेंज = मॉड b x का रेंज, क्योंकि अगर इसको आप रेंज मान रहे हो तो इसको भी रेंज मानोगे। जैसा हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल की बात करें, अगर एक वेरिएबल का मीन ले रहे हो तो दूसरे वेरिएबल का भी मीन लेना होगा। सेम एक वेरिएबल का रेंज ले रहे हो तो दूसरे वेरिएबल का भी रेंज लेना होगा। तो सिंपली हमारे पास क्या क्रक्स बचा कि रेंज ऑफ y = मॉड b रेंज ऑफ x। यहाँ पे a आएगा नहीं और b का साइन मैटर नहीं करता। क्लियर? अब इसी रिलेशनशिप पे हमने एक एग्जाम्पल भी रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय दिस। हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y = 13। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे y = a + bx में, तो 2y = क्या हो जाएगा? 13 - 3x, और हम कह सकते हैं y = 13/2 - 3/2x। देखो ये कन्वर्ट हो गया ना, y = a + bx में। क्लियर? अब कह रहा है कि रेंज ऑफ x गिवन है 18, तो रेंज ऑफ y क्या होगा? अब इस वैल्यू में देखो, क्या हमें ओरिजिन से कोई मतलब है? a से नहीं। और ये हमारे पास b है -b, तो क्या हमें साइन से मतलब है? नहीं। हम इसको लिखेंगे रेंज ऑफ y = मॉड b रेंज ऑफ x। मॉड b कितना है? -3/2।
एक्चुअली यहाँ पे जो स्केल है उसका साइन क्या है, माइनस साइन है, तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ x कितना है 18। अब ये मॉड ओपन होने पे हमेशा ध्यान रखना कि साइन नलीफाई हो जाता है। यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा मॉड ओपन होने पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 18 और 9 3 ज़ा 27। क्लियर। तो अगर रेंज ऑफ x मेरे पास कितना दिया है 18, तो हमने रेंज ऑफ y विद द हेल्प ऑफ रेंज ऑफ x निकाला कितना 27। तो होपफुली ये रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप था। बस इतना याद रखना है कि ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है और स्केल से अफेक्ट होता है, पर स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी रेंज ऑफ x। तो ये दो प्रॉपर्टी रेंज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो रेंज हमेशा 0 आएगा, और दूसरी कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी रेंज ऑफ x। इस पे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की जब हम MCQ सेशन अपलोड करेंगे, क्योंकि MCQs में आप देखोगे कि प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। और बेसिकली जो हम MCQs सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, चाहे CA फाउंडेशन के, चाहे CMA फाउंडेशन के, चाहे JSO के, UGC नेट के या MCOM एंट्रेंस एग्जाम के। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, फिर भले ही आप कोई भी कॉमर्स बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब अगर आपको हमारी आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई हो तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो हमने टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ पे भी आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रीज़न बीइंग, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है यहाँ हम रेगुलर बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा क्वार्टाइल डेविएशन पे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड सो ऑन। तो हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन पे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।